गद्दे जो मैं बैठूं कभी। वेलकम बैक गाइस, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। आज का मेरे पास कोई टॉपिक है नहीं वैसे मेन, पर मैं कुछ अपडेट्स देने आया था कि अभी इतने दिनों से वीडियो लगभग एक हफ्ता एक दिन हो चुका है, 8-9 दिन हो चुके हैं वीडियो डाली। कोई भी कंसिस्टेंसी दिखानी है, थोड़ी कंसिस्टेंट रहना था, पर हो गया थोड़ा सा लैग बीच में, क्योंकि तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी और नहीं हो पाया। तबीयत वगैरह गले से भी अभी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा तुम्हें कि ज़्यादा ख़राब हो गई है तबीयत थोड़ी सी। ज़्यादा ख़राब क्या यार, छींक आ रही है जब भी, इतनी तेज़ यहाँ पे गला चल रहा था सारा, ज़ुकाम हो रखा था थोड़ा बहुत। तो अब सब ठीक है। तो अब ये बताने आया था कि बस ये सब चीज़ें अब बंद हैं। तो आज का टॉपिक क्या सोचे, हम किस चीज़ पे बात कर सकते हैं, सोचते हैं। लेट मी गेस समथिंग, आई हैव नो क्ल्यू। आई थिंक हमारा टॉपिक हो सकता है कि यार नाक से सांस क्यों लेनी चाहिए। समझ रहे हो तुम, जैसे अभी मेरी नोज़ बंद है तो मेरे को पता चल रहा है कि किस कंडीशन से गुजरना पड़ता है उन लोगों को जिनको आदत होती है मुंह से सांस लेने की। भाई, मुंह से सांस लेना इतना बेकार हो चुका है आज के टाइम पे कि क्या बताऊँ तुम्हें। मेरे अब जुकाम हो रखा है, मैं हर संडे को खेलने जाता हूँ फुटबॉल। अब मैं खेलता हूँ और मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी भाई पिछले संडे। क्यों यूँ करना पड़ रहा था बार बार, ऊपर इनहेल करनी पड़ी तेज़ ज़ोर से, ताकि सांस थोड़ी बहुत ली जाए नाक से भी। समझ रहे हो। और उस टाइम पे मेरे को पता चला कि यार क्या इंपॉर्टेंस होती है नाक से सांस लेने की। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम मुंह से सांस ले रहे होते हो ना, तुम पैनिक करते हो। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम मुंह से सांस लोगे, क्या कहते हैं, जब तुम एक फुटबॉलर को देखोगे ना, जो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है, वो क्या करता है कि जब भी उसके पास बॉल रिसीव करता है ना, वो उसका मुंह बंद होता है एंड ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन द बॉल। वो बस ये फोकस कर रहा होता है, फील्ड को एनालाइज कर रहा होता है, कैसे वो बॉल को निकाल सकता है, कैसे वो गोल स्कोर कर सकता है। एक एट द एंड किसको पास देना है, कौन गोल के पास खड़ा है, उसको लॉन्ग पास देना है, शॉर्ट पास देना है, कहाँ पे खड़ा है, फार अवे खड़ा है, कैसे खड़ा है। समझ रहे हो। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है नोज़ का। तो मैंने क्या नोटिस करा कि मेरे संडे को ज़ुकाम हो रखा था, पिछले संडे को। और आई वाज़ लाइक कि अब भी हो रखा है वैसे, पर ठीक है ऑलमोस्ट। तो क्या हो रखा था कि ज़ुकाम हो रखा है एंड मेरे पास बॉल आ रही है और मैं पैनिक कर रहा हूँ हर चीज़ में। मैं उसको जल्दी रिलीज़ कर दे रहा हूँ, या फिर मैं उसको जल्दी डिसबैलेंस हो जा रही है बॉल, या ज़्यादा आगे गिर रही है तो कोई और ले जा रहा है उस बॉल को, अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहा। फिर मैंने देखा कि मेरा एकदम ध्यान गया, एक भैया खेलने आते हैं, मेरे से थोड़े बड़े हैं वो, थोड़ी नहीं काफ़ी साल बड़े हैं। तो मैंने उनको देखा और उनने जैसी बॉल रिसीव करी ना, उनका मुँह बंद एकदम। और मेरे को उनके सांस लेने की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। ही इज़ ब्रीथिंग फ्रॉम हिज नोज़ वेरी फास्ट। तो मतलब उस टाइम मैंने देखा कि, और वहाँ पे 2 बंदे थे उनके सामने, 2 बंदे, एंड तीसरा उनकी तरफ आ रहा था उनको टैकल करने के लिए। 2 बंदे सामने खड़े थे, एक आ रहा था उनके ऊपर, उनको साइड से टैकल करने के लिए, एंड ही डोज़्ड ऑल 3 ऑफ देम। उन्होंने तीनों को डोज़ कर दिया भाई। तुम समझ रहे हो किस लेवल पे उनका इंटेंस फ़ोकस था उस बॉल के ऊपर, उस फुटबॉल के ऊपर। किस तरीके से वो एनालाइज़ कर रहे थे हर चीज़ को। तो वो होती है एक चीज़। ज़ुकाम लिव दिस, पर इतना फ़ोकस बढ़ जाता है जब तुम नोज़ से सांस लेते हो, व्हेन यू आर इनहेलिंग फ्रॉम योर नोज़, नॉट फ्रॉम योर माउथ। ऊपर से फिर फ़ायदे भी इतने होते हैं। एक तो यार तुम्हारी इतनी रिसीडिंग वो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं उसे, ये मैक्सिला वगैरह, जो लाइन वगैरह इतनी रिसीडिंग हो जाएगी कि तुम वो करोगे, तुम गिल्टी महसूस करोगे कि तुमने क्यों सांस ली मुँह से। ऊपर से जो जो नोज़ होती है वो एयर को क्लीन कर देती है थोड़ा बहुत, वो सब भी तुम्हें पता ही है। तो जस्ट मेरे को आज कुछ और पॉइंट्स बताने थे इसके रिगार्डिंग। अभी जो मेरे को उस दिन लगा था कि मैं इस पे वीडियो शूट कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि ज़ुकाम वगैरह था। तो इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक आपने देखा होगा रोनाल्डो जी, जो रोनाल्डो जी हैं, उनके हमने देखा होगा कि उनके एक हार्ट डिजीज़ था शायद, जितना मैंने देखा था। उनकी कोई तो प्रॉब्लम थी हार्ट की, जिसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है एकदम, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है हार्ट में, एंड हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग वेरी फास्ट। तो उसको, और एक फुटबॉल जैसे इंटेंस गेम में जहाँ पे तुम भाग रहे हो पूरे टाइम, और एक इतना बड़ा क्राउड तुम्हें बैठ के देख रहा है कि या ही विल स्कोर अ गोल फॉर अस, तुम्हें चीयर कर रहे हैं उस टाइम। अगर तुम्हें 3-4 बच्चे, एक परिवार भी तुम्हें देखने आ रहा है ना तुम्हारा, तुम एक बार अपने परिवार को अपना गेम दिखाने के लिए बुलाना कि आओ, एक संडे आओ तो मेरे को देखोगे मैं कैसे खेलता हूँ।
तुम्हें इतनी पैनिक होगी, तुम्हारी इतनी तेज़ होएगी धड़कन कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? क्यों होता है ये सब? ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंडर प्रेशर आ जाते हो तुम कि तुम्हें मेरे को परफ़ॉर्म करना है, मेरे को परफ़ॉर्म करना है। उससे तुम्हारी हार्ट बीट रेज़ होती है, हार्ट बीट रेज़ होती है तो तुम अनस्टेबल हो जाता है तुम्हारा दिमाग ही अनस्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो? तो तुम ये रहता ही नहीं है कि मैं कैसे बॉल को रिसीव करूँ, कैसे गोल करूँ, या मैं एनालाइज़ करूँ फ़ील्ड को, तुम्हारा इस पे ध्यान रहता नहीं है। तुम्हारा ध्यान रहता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली के सामने अपने आप को प्राउड फ़ील करवा सकता हूँ, या फिर अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील करवा सकता हूँ। उनको ये दिखा सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनका था ना, उनको भी तुम कभी भी देखोगे ना, बड़े फुटबॉलर्स को, मेसी को, रोनाल्डो को, किसी को भी, नेमार को देखोगे, किसी को भी देखोगे तुम, ये सारे क्या करते हैं, ये मुँह से साँस लेते हैं, मुँह से, दैट इज़ द थिंग। अरे! मुँह से कह रहा हूँ, सॉरी, मुँह से नहीं, नोज़ से साँस लेते हैं। थोड़ा हो जाता है ब्लूपर। मैं इसको कट नहीं करने वाला, मैं एडिट नहीं करने वाला इस वीडियो को बिल्कुल भी। मैं रो ही डालूँगा, जस्ट सी माय ब्लूपर्स एज़ वेल। पर क्या होता है कि ये सब नाक से साँस लेते हैं, तो क्या होता है इससे, दे कैन कंट्रोल देमसेल्व्स। जब तुम नाक से साँस लेते हो ना, तुम्हारा ब्रेन इतना इतनी इतना डबल, ट्रिपल, इतनी ज़्यादा गुना पे फ़ोकस कर पाता है ना, इस चीज़ पे तुम सोच भी नहीं सकते। जस्ट स्टॉप ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ एंड इनहेल फ्रॉम नोज़ एंड स्टार्ट इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नोज़, कुछ और नहीं। तो बस यही है। और भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक लड़के को देखा था, खेलने आता था, मेरी एज का था, मेरे से 1-2 साल बड़ा होगा या छोटा होगा, मेरे को नहीं पता। पर वो खेलने आता था, छोटा था, या तो मेरे साथ का था, या 1-2 क्लास बड़ा होगा मेरे से, 1-2 साल वगैरह। तो क्या हुआ कि मतलब उसको, जैसे मेरे को कोई कहता है कि मन्नी, मान लो अगर उनकी गलती है, कोई मेरे को कहता है, तो मैं उनको प्यार से बोलता हूँ कि भाई तुमने मेरे को बोला था कि वहाँ पे जा, आपने मेरे को बोला वहाँ पे जाओ, तो मैं वहाँ पे गया। अब पीछे का काम तो आपका है देखने का, फुटबॉल वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता था कि ठीक है भाई, मैं सबको, अब मेरे से बड़े हैं तो आई विल जस्ट ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट, एंड चाहे वो अब कुछ बोले मेरे को, वहाँ पे कई बार यूँ भी होता है कि गालियाँ भी निकल जाती हैं। फुटबॉल गेम इतना इंटेंस गेम है, तुम गोल नहीं कर पाते, गालियाँ निकल जाती हैं। तुम्हें गोल में खड़ा कर देते हैं कि गोलकीपर बन तू, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो। होता है भाई, ये लोकल लेवल पे बहुत होता है। डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि ये बस मतलब तुम्हारी इतनी इम्प्रूवमेंट होगी ना, अगर तुम सुन रहे हो किसी चीज़ को, उससे कहते हैं ना, बी ए गुड लिसनर। वाई यू शुड बी एन गुड लिसनर? यू शुड बी एन गुड लिसनर बिकॉज इट विल टीच यू सो मैनी थिंग्स। ये तुम्हें इतनी चीज़ें सिखा देगा ना ज़िंदगी में, तुमने सोची नहीं होगी। अभी वो लड़का था जो, वो अभी तक, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसने कितनी चीज़ें मिस कर दी। वो लड़का क्या कर रहा है, वो बार बार सबको कटा रहा था, मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब बॉल बीच में से किसी को पास कम कर रहा था और वो कटा के ज़्यादा सोच रहा था कि मैं गोल कर दूँ, मैं गोल कर दूँ। और मैंने उसको पता नहीं कितनी बार टैकल कर दिया वहाँ पे। मैंने कुछ कितनी बार डिफेंड करा है वहाँ पे खड़े हो गए। तो वो बार बार यही गलती कर रहा था। या तो वो मेरी लेफ्ट साइड से लेके जाता है, या तो वो मेरी लेफ्ट साइड से लेके जाता है, या राइट साइड से। मैं पैर अड़ा दे रहा, बॉल रुक जा रही वहाँ पे। और क्या हो रहा कि उसको सब बोल रहे हैं कि वो दे, वो पास दे। और वो अब्यूज़ कर रहा है लोगों को। मतलब मुँह पे तो नहीं बोल रहा, पर यूँ बोल रहा है कि, मतलब अब्यूज़ करके बोल रहा है कि पागल, मैं पहले बोलता यहाँ पे जा, फिर यहाँ पे। तो उससे बड़े-बड़े लोगों को भी अब्यूज़ कर रहा था। तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। बी अ गुड लिसनर। सुनो बात, अगर कुछ हो जाए पंगा, अगर कहीं पे लड़ाई हो जाए, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट। Know when and whom to say sorry. Sorry, thank you and welcome. वेलकम को हटा दो, पर सॉरी और थैंक यू इतना इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये दोनों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ बोलनी है और कहाँ नहीं बोलनी। अगर तुम किसी स्ट्रीट फाइट में पड़ रहे हो, कोई तुम्हें दिख रहा है कि बंदा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ये सब है, तो डोंट गेट इनटू दो स्ट्रीट फाइट्स। जस्ट से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड। सॉरी, बट ये है। तो लाएंगे इसके ऊपर भी वीडियोस आगे कि स्ट्रीट फाइट्स में क्यों इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड शायद से स्टोरी टाइम भी, कि हाउ आई गेट इन्वॉल्व इन टू एन स्ट्रीट फाइट, बट मैंने वहाँ से खुद को हटा दिया। एंड मेरे को आगे जाके बहुत ज़्यादा, मतलब सही लगा कि मैंने अपने आप को हटाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो शायद अगर मैं होता तो मेरे को फेस करनी पड़ जाती, और आई वुड हैव रिग्रेटेड लाइक फॉर माई होल लाइफ कि मैं क्यों पड़ा उस फाइट में। मैं बिना फाइट करे भी काम चल गया जब।
तो करेंगे कभी बात इन चीज़ों के ऊपर। पर आज की वीडियो में इतना ही था। एंड मतलब इतनी कुछ खास नहीं थी, हम टॉपिक टू टॉपिक चेंज करते रहे वीडियो के। पहले एक टॉपिक पे फिर नोज से क्यों सांस लेनी चाहिए, इनहेल करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये सब। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, गला ख़राब हो रखा है, उसकी वजह से भी हैंडल कर लेना, थोड़ा एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं करी। बट नाउ वी विल बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी शो करेंगे इस चैनल पर, रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। और आई एम नॉट शेयरिंग दिस चैनल टू एनी वन, लाइक एनी वन। मैं कहीं पे व्हाट्सएप पे नहीं लगा रहा स्टेटस के मेरी वीडियो लाइक कर दो, व्यूज़ बढ़ा दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बस वीडियो अपलोड करके छोड़ देता हूँ, जितने व्यूज़ आते हैं आ जाते हैं। एक वीडियो पे मेरे 6 व्यूज़ आए, उसमें से एक व्यू मेरा था, बाकी सारे व्यूज़ किसी रैंडम वर्ल्ड में किसी रैंडम बंदे के पास से रेकमेंड हुई है वीडियो, तो उसने देखी है। तुम समझ रहे हो? दिस इज़ अ थिंग। आगे बढ़ते रहो, कीप योर सक्सेस। मतलब अपनी जो तुम चीज़ कर रहे हो ना, उसको हिडन रखो और आगे तक लेके जाओ। जब कुछ कर लो ना उस चीज़ में, फाड़ लो कुछ, तब बताओ कि हाँ, मैं हूँ ये बंदा जिसने ये सब करा है, मेरी यह चीज़। समझ रहे हो? अभी मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और मेहनत करते रहो, अपने गोल्स अचीव करने पे ध्यान दो, एंड बी अ गुड लिसनर, इनहेल फ्रॉम नोज एंड जस्ट सी यू।